जब भी कोई भारत में घूमने की बात करता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ताजमहल, है ना? या फिर पुराने किले? पर आज हम इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि भारत का टूरिज्म सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में उतना ही जीवंत है और भविष्य के लिए डेटा की मदद से नई राहें बना रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपने जमाने में पता है किसे टक्कर देता था? रोम को। हम बात कर रहे हैं हम्पी की। और ये एक लाइन ही भारत के ऐतिहासिक पर्यटन की भव्यता को समझने के लिए काफी है। तो चलिए सबसे पहले एक सफर करते हैं भारत के शानदार इतिहास की गलियों में, जहां से असल में पर्यटन की नींव पड़ी। भारत की यात्रा करना पता है कैसा है? बिल्कुल एक टाइम मशीन में बैठने जैसा। हम 12वीं सदी के कुतुब मीनार से शुरू करते हैं, फिर पहुंचते हैं 14वीं सदी के हम्पी। उसके बाद आता है मुगल काल का वो दौर जहां ताजमहल जैसी शान बनी, और फिर कहानी पहुंचती है अंग्रेजों के जमाने तक, जहां बना विक्टोरिया मेमोरियल। देखिए, हर दौर की अपनी एक कहानी है। और ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों की ही नहीं है। जरा सोचकर देखिए, नई दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है ना, वहां हम 5000 साल पुराने इतिहास की एक दो नहीं बल्कि 20 लाख से भी ज्यादा चीजों को देख सकते हैं। ये तो बस भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की एक छोटी सी झलक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत आना मतलब सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन लेना है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और वर्तमान की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहां और क्या क्या है। तो अब बात करते हैं उन एक्सपीरियंसेस की जो हमें किताबों से नहीं बल्कि असल जिंदगी से मिलते हैं। यह है भारत का मॉडर्न नया वाला पर्यटन। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सिर्फ नई दिल्ली शहर का। मान लीजिए परिवार के साथ हैं तो सीधा रेल म्यूजियम जाइए, कला में दिलचस्पी है तो हैंडीक्राफ्ट्स म्यूजियम है ही, और अगर कुछ हटकर कुछ अनोखा देखना है तो शंकर का इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम भी है। मतलब यहाँ हर किसी की पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। तो पहले और अब में पर्यटन का अनुभव बदला कैसे है? देखिए, जहां पहले लोग बस पुरानी मूर्तियों और किलों को दूर से निहारते थे, वहीं अब नेशनल साइंस सेंटर में जाकर रोबोटिक्स से सीधे हाथ मिला सकते हैं। या फिर, और ये बड़ा मजेदार है, शौचालयों के एक अनोखे म्यूजियम में भी जा सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक और आधुनिक पर्यटन अब एक साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। और बात यहीं नहीं रुकती, बिल्कुल नहीं। भारत अब विज्ञान और इनोवेशन के मामले में भी एक बड़ा टूरिज्म हब बन रहा है। चाहे इसरो में भारत की स्पेस मिशंस के बारे में जानना हो या फिर नेहरू प्लानिटेरियम में बैठकर ब्रह्मांड की सैर करनी हो, ये सारे अनुभव हमें एक नए उभरते हुए भारत की कहानी सुनाते हैं। तो इतिहास हो गया, वर्तमान भी देख लिया। चलिए अब भविष्य की बात करते हैं और समझते हैं पर्यटन के एक बिल्कुल नए रूप को, एग्रो टूरिज्म, जो न सिर्फ नया है बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो ये एग्रो टूरिज्म या कृषि पर्यटन आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये खेती बाड़ी को घूमने फिरने के अनुभव से जोड़ने का एक जबरदस्त तरीका है। इससे होता क्या है, गांव के लोगों की कमाई भी बढ़ती है और हमारी जो लोकल संस्कृति है वो भी बची रहती है। पर एक सवाल है, ऐसे जो नए नए आइडियाज आते हैं उन्हें कामयाब कैसे बनाया जाए? क्योंकि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही तो काफी नहीं होता, है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है डेटा और टेक्नोलॉजी की। क्योंकि भविष्य के पर्यटन की कहानी सिर्फ नए आइडियाज से नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उन्हें स्मार्ट तरीके से डेटा की मदद से लागू करने से लिखी जाएगी। ओके, ये चार्ट देखकर शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर घबराने की कोई बात नहीं। ये दरअसल उस पूरी रिसर्च की एक झलक है जिससे ये पता लगाया गया कि एक सफल एग्रो टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के 3 बहुत सीधे साधे स्टेप्स थे। सबसे पहले रिसर्चर्स 81 एग्रो टूरिज्म सेंटर्स पर गए और वहां से जानकारी इकट्ठा की। दूसरा स्टेप, उस सारी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया। और आखिर में LSSO नाम के एक स्मार्ट टूल ने उन सबसे ज़रूरी फैक्टर्स को छांटकर अलग कर दिया जो किसी भी कृषि पर्यटन को सफल बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इस पूरी रिसर्च से आखिर निकलकर क्या आया? पता चला कि कामयाबी के लिए कुछ चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि क्या उस काम में पूरा परिवार शामिल है, वो जगह पास के शहर से कितनी दूर है, वहां तक पहुंचना आसान है या नहीं, और आसपास का माहौल, मतलब कोई नदी, पहाड़, ऐसा कुछ है क्या? साथ ही वहां टूरिस्ट के लिए करने को क्या क्या है, और सबसे ज़रूरी, क्या वहां पर लोकल असली खाना मिलता है? लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती।
ये भी देखना उतना ही जरूरी है कि पर्यावरण का कितना ध्यान रखा जा रहा है, जैसे पानी और बिजली की बचत हो रही है या नहीं, और साथ ही क्या ये सब आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। मतलब खर्च का सही मैनेजमेंट और सुरक्षा के इंतजाम ये भी उतने ही जरूरी हैं। और अब इस डेटा ड्रिवन अप्रोच का सबसे हैरान करने वाला नतीजा जानते हैं वो क्या था? इन सभी फैक्टर्स के आधार पर जो मॉडल बनाया गया उसने 99%, जी हां 99% सटीकता के साथ ये बता दिया कि कौन सा एग्रो टूरिज्म सेंटर सफल होगा और कौन सा नहीं। ये दिखाता है कि डेटा का सही इस्तेमाल कितना पावरफुल हो सकता है। तो इस सारी बातचीत का, इस पूरी कहानी का हमारी अगली यात्रा के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे अब अपने अनुभवों से जोड़कर देखते हैं। देखिए, हम्पी के उन पुराने खंडहरों से लेकर आज के इन डेटा से चलने वाले स्मार्ट खेतों तक भारत की पर्यटन कहानी अब सिर्फ अपना शानदार अतीत दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब पूरी तरह से अपने भविष्य को खुद डिजाइन कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी अगली ट्रैवल लिस्ट में क्या होगा? कोई ऐतिहासिक किला, एक हैंड्स ऑन साइंस सेंटर, या फिर किसी गांव का कोई सस्टेनेबल फार्म? ये सोचने वाली बात है कि पर्यटन के ये बदलते रूप हमारे घूमने फिरने के तरीकों को कैसे और कितना बदलने वाले हैं।